जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कंपास में। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के हम लोग बात करेंगे होमवर्क सीरीज में डे 25 का। ठीक है, 28 फरवरी को ये लिया गया है टेस्ट, देख सकते हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है बहुत ही अच्छा है। 75 क्वेश्चन आपको दिया जाता है जिसका आंसर भी होता है। बहुत सारे क्वेश्चन को हम डिटेल्स में क्या करते हैं कि उसका डाटा इंक्लूड करते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो कि आपको याद करने में भी आसानी होगा। और आगामी एग्जाम के लिए अगर आप डेली बाय डेली इसे करते हैं, रखते हैं, तो बहुत ही बेनिफिट्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएस कैंपस करके आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रिंटेड ड्रोन समझौता किन दो देशों के मध्य बीच किया गया? तो ये भारत और यूएसए के बीच किया गया। ठीक है, इसके इसके साथ परमाणु समझौता भी किया गया और एआई आधारित समझौता भी किया गया। याद रखिएगा, परमाणु समझौता की बात आएगी तो यूएसए के साथ हुआ है, और एआई समझौता भी यूएसए के साथ हुआ है भारत का। चलिए, अगर यूएसए की राजधानी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। मुद्रा क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारतीय वायुसेना के 92वें स्थान पर दिवस पर एयर शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मरीना बीच में किया गया, चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है तथा इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो यह आपका समुद्र प्रताप हो जाएगा। गोवा शिपयार्ड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। याद रखिएगा, गोवा शिपयार्ड के द्वारा। गोवा से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जरूर जानते हैं। गोवा की अगर बात करते हैं तो गोवा को मुक्त कब कराया गया? तो 1961 ईस्वी में गोवा को मुक्त कराया गया पुर्तगालियों से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में सेना में शामिल पहला स्वदेशी लाइटिंग म्यूनिशन आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? तो ये नाग शास्त्र 1.0 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। अगर आप लोग का कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट्स जरूर कीजिए, हम सुधार करेंगे। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा हथियार प्रणाली स्कूल कहाँ बनाया गया? तो यह हैदराबाद में बनाया गया, बेगमपेट सैन्य बेस पर। ठीक है, बेगमपेट सैन्य बेस पर बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, हैदराबाद किस नदी के किनारे है? आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। मालाबार नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मालाबार सैनिक अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? ये भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, इन चारों देश द्वारा मिलाकर के क्वाड की भी स्थापना की जाती है। क्वाड जो है इन चारों देश के द्वारा ही आयोजित की जाती है। और हिंद महासागर में जो भी गतिविधियां होती है, चाइना को, चीन को काउंटर करने के लिए ये संगठन बनाई गई है। ठीक है, अब बात हम लोग कर लेते हैं यूएसए के बारे में। आपको बता दिया इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो वाशिंगटन डीसी हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो कैनबरा हो जाएगी। ठीक है, आप लोग जापान का जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कहां पर रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये कहाँ किया? उड़ीसा में किया है। निर्माण इसका कौन किया था? तो निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया गया। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा। भारत का पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल हो जाएगा रुद्रम 2 मिसाइल हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, रिम्पेक नौसैनिक युद्धाभ्यास आयोजन किस देश द्वारा किया गया? यह अमेरिका के द्वारा किया गया, प्रशांत महासागर में। याद रखिएगा, प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा अगर अभ्यास की बात की जाए तो यही हो जाएगा, रिम्पेक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। T-90 टैंक का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है? T-90 टैंक का नाम बदल के नया नाम क्या रखा गया है? टैंक भीष्म रखा गया है। क्या रखा गया साथियों? टैंक भीष्म। टैंक भीष्म रखा गया है। दो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं हम लोग, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है, नौसेना में पहली पनडुब्बी स्वदेशी कौन हो जाएगा? अरिहंत हो जाएगा। और सेकेंड कौन हो जाएगा? अरिघात हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डिजर्ट नाइट अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया किन देशों के मध्य हुआ था? ये भारत, फ्रांस और यूएई के बीच हुआ था। ठीक है ना, यूएई के बीच हुआ था। अगर बात करते हैं डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास की, तो ये किसके बीच हुआ? भारत और यूएई हो जाएगा सिर्फ। अच्छा, यूएई की राजधानी कहाँ हो जाएगी? अबू धाबी हो जाएगी, अबू धाबी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रुधिर प्लाज्मा के
पंथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिन जैन का निर्माण यकृत में किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन के कमी के कारण होता है। एक बात और याद रखिएगा, विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का करने में सहायक होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होती है? तो एडीई के विटामिन वसा में घुलनशील, और जल में घुलनशील विटामिन कौन होती है? बी और सी। ठीक है ना, याद रखिएगा, कुछ डाटा में हम इंक्लूड कर देते हैं ताकि आपके लिए ज्यादा फैक्ट हो सके। माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा की गई? तो अल्टमैन के द्वारा 1890 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, 1890 में अल्टमैन के द्वारा। माइक्रोकॉन्ड्रिया से और फैक्ट जानते हैं, पावर हाउस इसे कहते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 13 नंबर, समताप मंडल में कुछ रसायनों की उपस्थिति के कारण ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है। इस अपक्षय का प्रमुख कारण क्या है? तो CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बात करते हैं ओजोन, यहाँ पे देखिए सौर मंडल की बात करते हैं तो सबसे पहला मंडल होता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिः मंडल। अगर पहला मंडल की बात करते हैं 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, 1850 तक किलोमीटर तक समताप मंडल, 50 से 80 तक मध्य मंडल और 80 से 640 तक आयन मंडल हो जाएगा। उसके बाद की बात करते हैं बहिः मंडल हो जाएगा। अच्छा, ओजोन लेयर जो होता है वो आपका इस मंडल के बीच में होता है, समताप और क्षय मंडल के बीच में। ओजोन का जो होता है मापन किससे किया जाता है? डॉप्सन से किया जाता है, डॉप्सन के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। रक्त का कौन सा अवयव मांसपेशियों को ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो HB हीमोग्लोबिन O2 का परिवहन होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। चलिए, जीवन का सबसे छोटी कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई क्या हो जाएगी? कोशिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोशिका। कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अमाशय से निकलने वाले जठर ग्रंथि में कौन सी एंजाइम होते हैं? तो पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन होती है। अच्छा, पेप्सिन जो होती है वो प्रोटीन की पाचन करती है और रेनिन जो होती है वो मिल्क दूध की पाचन करती है। याद रखिएगा, प्रोटीन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ पे होता है? तो ट्रिप्सिन में होता है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो वृक्क जो किडनी में पथरी हो जाती है आजकल आम बात है, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट, हमारे बॉडी में कैल्शियम होती है और टमाटर जब हम खाते हैं तो वहां से ऑक्जेलेट आता है, तो दोनों मिल करके आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट बहुत बार बन जाता है। पानी ज्यादा पीना चाहिए हम लोग को। स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन से हैं? कौन से हो जाएंगे? तो आपको हो जाएंगे थायरॉक्सिन हार्मोन और एडिनिलीन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन आपको हो जाएगा। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड नलिका किरण के द्वारा किसने किया था? तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। यहाँ पे कुछ फैक्ट आपको बताते हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। ईटा पर नाचे मोर, ईटा पर नाचे मोर। देखिए, ई से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, और मतलब थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन का खोज क्योंकि थॉमसन किया। पर से क्या हो जाएगा? पी से परमाणु प्रोटॉन हो जाएगा, रॉ से रदरफोर्ड हो जाएगा, इन्होंने इनका खोज किया। नाचे, नौ से क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन, अचोस हो जाएगा चेडविक। मोर्स क्या हो जाएगा? आपका मोर्स हो जाएगा मैडम क्यूरी, और आर्स हो जाएगा रेडियम। रेडियम को खोज किया मैडम क्यूरी। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं, आसान है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मानव नेत्र का कौन सा भाग कैमरे में लेंस की भांति काम करता है? तो वो रेटिना हो जाएगा, रेटिना। अगर हम लोग बात करते हैं दान कौन सा भाग किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। लेंस का ऐसा मात्रक हो जाएगा डायोप्टर, और कम दूरी, सबसे कम दूरी तक देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर तक। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आवर्त सारणी का अष्टम नियम किसके द्वारा दिया गया तथा इसमें कितने तत्व को रखा गया था? तो ये दिया गया था आपका 56 तत्वों को इसमें रखा गया था। ठीक है, न्यूलैंड्स के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस है नोबेल गैस के समूह का भाग है? तो यह जीरो ग्रुप या इसको ग्रुप 18 भी कह सकते हैं। टोटल अगर बात करते हैं तो 6 आता है नोबेल गैस। कौन कौन सा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। बात करते हैं सबसे हल्की गैस हो जाएगी कौन सा? हीलियम। हीलियम गैस हल्की होती है, इस कारण से वो आपको एरोप्लेन के चक्का वगैरह में भी उसमें डाला जाता है।
आर्गन की बात करते हैं तो वायुमंडल में ये होती है। और रेडोन की बात करते हैं तो सबसे भारी गैस कौन सी हो जाएगी, रेडोन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी का दूसरा पोषक तत्व कौन से कहा जाता है, तो मादा एनफ्लीज। मादा एनफ्लीज, इसके काटने से क्या होता है, मलेरिया रोग होता है, मलेरिया। इसकी जांच किया जाता है एमपी टेस्ट के द्वारा। एमपी टेस्ट, दवा जो खाया जाता है कोकेन, ये कहाँ से निकाला जाता है, तो आपका सिंकोना छाल, वृक्ष के छाल से। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिका का निर्माण भ्रूण में कहाँ होता है, तो आरबीसी में होता है, आरबीसी में। जीवन काल अगर आरबीसी का हम लोग देखते हैं तो 120 दिन का होता है। अगर अगर निर्माण की बात करते हैं तो अस्थि मज्जा में होता है। और कब्र का इसका कहाँ होता है, प्लीहा। नेक्स्ट, मानव शरीर में अभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण कौन रखता है, तो हाइपोथैलेमस रखता है, हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क में सुपर मास्टर भी से कहा जाता है। अच्छा, कुछ इंपोर्टेंट देखते हैं। सभी पर नियंत्रण कौन रखता है, हाइपोथैलेमस। किस किस पर नियंत्रण रखता है, थैलेमस पे रखता है, हाइपोथैलेमस पे रखता है, पिट्यूटरी पे रखता है, पिनियल पे रखता है, थायराइड पे रखता है, थाइमस पे रखता है, अग्नाशय पे रखता है और एड्रिनल पे रखता है। इस सब पे नियंत्रण अगर हाइपोथैलेमस रखता है, इसलिए इन्हें सुपर मास्ट ग्रंथि भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त किया हो जाता है। प्रकाश का कौन सी घटना है, तो वन विक्षेपण की घटना है। ऐसे करके प्रिज्म बना हुआ है, एक ऐसे करके आपका सफेद रंग आता है और 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूटन के द्वारा ये प्रक्रिया किया गया था। ठीक है, आपको देखिए साथियों, हम बहुत सारा फैक्ट बताते हैं, थोड़ा मेहनत लगता है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई दिक्कत आपको लगे तो हमको बताइए, कमेंट्स करके हम सुधार करेंगे। गैस बिल्डिंग के लिए किन दो मिश्रण का प्रयोग करते हैं, तो एसिटिलीन प्लस O2। ठीक है, इन्हें क्यों प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित में कौन सी बृहस्रावी ग्रंथि है, तो इसमें बहिस्रावी मतलब बाहर की ग्रंथि, तो लेक्राइमल है, आंख में ये पाई जाती है। और हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, पिट्यूटरी और थाइमस, ये सब कहाँ है, आंतरिक ग्रंथि हो जाएगा, अंतःस्रावी। उरोत्सी मानव शरीर के किस भाग में पाए जाते हैं, तो ये आपका जांग में, मतलब इसको फीमर कह सकते हैं, फीमर। ठीक है, ये शब्द थोड़ा सा अलग है, फीमर जांग की सबसे बड़ी है। किसे आमतौर पर बिना भूजा हुआ चूना या जले हुए चूने के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है साथियों, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो ये संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, संसद के द्वारा। अगर बात करते हैं, जर्मनी से इन्हें ग्रहण किया गया, भाग 18 में है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है, याद रखिएगा। भारतीय संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो राष्ट्रपति हो जाएगा। देखिए आप लोग को कैसा लग रहा है क्वेश्चन, हम लिख करके डेली PDF बना करके डालते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी में आपको दिक्कत लग रहा होगा, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं होगा। भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत को किसी राज्य का नाम सीमा परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है, संसद के द्वारा, आर्टिकल 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के नए संसद भवन की इमारत अधिकल्पना डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, बिमल पटेल के द्वारा ये किया गया था। प्रोजेक्ट का नाम क्या था, सेंट्रल विस्टा, और टाटा कंपनी द्वारा निर्माण किया गया, याद रखिएगा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजते समय पृष्ठक कौन करता है, तो स्पीकर करता है। 14 दिनों तक राज्यसभा उन्हें रोक के रख सकता है, उसके बाद नहीं, वो वापस करेगा, लोकसभा धन विधेयक को पास कर देगा। भारतीय संविधान की संघात्मक प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, यह कनाडा से किया गया है। ठीक है, कनाडा से किया गया। आपको वहीं पर मौलिक अधिकार के बारे में अगर पूछा जाएगा तो USA से किया गया है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया भी USA से लिया गया है, ये सब इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के शस्त्रावाद और विघटन से संबंधित है, तो आर्टिकल 85। संसद की बात करते हैं तो आर्टिकल 79 हो जाएगा। लोकसभा की बात करते हैं 81 और राज्यसभा की बात करते हैं तो आपका 80 आर्टिकल हो जाएगा। चलिए, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था, 13 मई 1952 को। फर्स्ट स्पीकर की बात करते हैं, GV मावलंकर हो जाएंगे, GV मावलंकर। ठीक है, अब तक कितनी महिलाओं ने लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला है, तो 2, मीरा कुमार एवं
सुमित्रा महाजन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? तो विपक्ष के नेता लाते हैं। संसदीय प्रक्रिया में प्रश्नकाल और साधारण बहस के बीच का समय को क्या कहते हैं? तो शून्यकाल उसे कहा जाता है, शून्यकाल, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, संविधान देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? तो यह आपका आर्टिकल 11 हो जाएगा, आर्टिकल 11, ठीक है। 5 से लेके 12 तक आपका वही चीज है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों का बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा यह बुलाया जाता है। नेक्स्ट, संसद के कुल सदस्यों के कितना भाग वैधानिक चैम्बर का मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक है? तो 1/10वां भाग हो जाएगा, गणपूर्ति के लिए 1/10वां भाग हो जाएगा। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो 1989 में यह हुआ था, 1989। समानता 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में किसके द्वारा विघटित कर दिया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 50 की संख्या हो जाएगी, 50, कम से कम 50। महात्मा गांधी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1924 में बेलगाम हुआ था। और राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो 1885 में क्या हुई थी? इनकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1928 में की गई, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। और किनके द्वारा किया गया था? तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। 1930 में किस वायसराय को महात्मा गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह अग्रिम सूचना दिए थे? तो इरविन को दिए थे, इरविन को। यही इरविन है जो गोलमेज सम्मेलन भी करवाए थे, याद रखिए। दांडी यात्रा की बात करते हैं तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया। रोलेक्ट एक्ट के संचालन हेतु सत्याग्रह सभा का नामक संगठन किसने बनाया था? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था, महात्मा गांधी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति का सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्राधिकृत किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किए थे कौन? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपोर्टेंट जो भी फैक्ट बता रहे हैं साथियों, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रोलेक्ट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किस दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा अपमान दिवस के रूप में ये प्रतित किया गया था। और 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तब भगत सिंह का एज कितना था? 13 साल था, मात्र 13 साल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस राष्ट्रीय आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई है? तो 1928 के बारडोली सत्याग्रह में। अच्छा, सरदार की उपाधि इन्हें वहीं की महिलाओं द्वारा दी गई थी। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है, भारत के उप प्रधानमंत्री पहले भी रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? भारत का एकीकरण किए थे, याद रखिएगा, भारत का एकीकरण। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया गया था। इस आयोग को किस नाम से साइमन कमीशन के नाम से इन्हें जानते हैं। देखिए, साइमन कमीशन 2 बार भारत आया था। फरवरी 1928 में काला झंडा दिखा के इन्हें वापस किया गया, और अक्टूबर 1928 में क्योंकि लाला लाजपत का डंडा मार करके हत्या कर दिया गया था सैंडर्स के द्वारा, याद रखिएगा, सैंडर्स की हत्या से मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के निम्नलिखित विधेयक में से 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका गया था। तो जन सुरक्षा विधेयक था, जन सुरक्षा विधेयक। अगर ये चाहते थे यहाँ से भाग भी सकते थे, लेकिन नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो यह कराची अधिवेशन सरदार पटेल के द्वारा किया गया था, जिसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। नेक्स्ट, गांधी जी ने दांडी समुद्र पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया? 6 अप्रैल 1930 को। यात्रा साबरमती से दांडी तक हुआ था, याद रखिएगा। किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई? तो सैंडर्स हत्याकांड कांड के कारण 1928 में। नेक्स्ट, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब और कहाँ की गई? तो 1911 में इलाहाबाद से नैनी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है? रेलवे का प्रथम नवीनतम जोन कौन सा हो जाएगा? 18 जोन में बांटा गया। प्रथम आपका हो जाएगा रेलवे, प्रथम उत्तर हो जाएगा जो कि आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। और न्यूनतम की बात करते तो ईस्टर्न हो जाएगा, ईस्टर्न ईस्टर्न रेलवे हो जाएगा, जहाँ के क्या है हेडक्वार्टर क्या है? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया? तो एकवर्थ समिति 1924 में, याद रखिएगा 1924 में। और आपसे पूछा जाएगा कि कब जोड़ा गया? तो रेल बजट को आम बजट में जोड़ा 2017 में, विवेक समिति, विवेक देवराय समिति। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। चलिए, भारत के राजमार्ग से संबंधित स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कितने महानगरों को जोड़ती है? तो 4, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को। नेक्स्ट, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्वी पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो झांसी, यूपी में काटती है। जैसे देखिए, श्रीनगर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से सिलचर, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। किस बंदरगाह को भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं? तो कोलकाता को जानते हैं, कोलकाता को। मैत्री बंधन और मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलाई जाती है? तो भारत और बांग्लादेश के साथ में। और थार और समझौता, ये दोनों एक्सप्रेस किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट, पहली वंदे भारत रेल कब और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई? तो फरवरी 2019 में वाराणसी से दिल्ली के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत की पहली किसान रेल कब और किनके बीच चलाई गई थी? 2020 में देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्रीन मफलर का संबंध किससे हो जाएगा? तो ध्वनि प्रदूषण से हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण। भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ अवस्थित है? तो न्यू दिल्ली में हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है? तो करनाल में हो जाएगा, हरियाणा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। विष और अमृत, ये दोनों भी पूछेगा तो कहाँ पे है आपका? लखनऊ में। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? तो मुंबई में। साथियों, ये रहा टोटल क्वेश्चन, और बाकी आपको 3 तारीख को जो होने वाला है टेस्ट, उसका ये होमवर्क रहा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए जो नेक्स्ट आएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे को हेल्प हो सके। चैनल पर नए तो चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।